हज़रत अली करमल्ला वजहो की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? आप करमुल्ला वजहो के बड़े साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, अगरचे मैं उम्र में छोटा हूं, मुझे आशोबे चश्म का आर्जा भी है और टांगें भी पतली हैं, ताहम आपका दस्तो बाजू बनूंगा। ये तारीखी अल्फाज किस शख्सियत के हैं? ये हजरत अली करमुल्ला वजह ने फरमाया था। जवाब दुरुस्त है साहब। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देना चाही थी कि वही नाजिल हो गई और उनकी कुर्बानी राह हक में कबूल हो गई। उस जगह का नाम बताइए जहां ये वाकया पेश आया। ये मिना के मुकाम पे। मिना के मकाम पर। जवाब दुरुस्त है। मदीना मुनव्वरा और बदर, ये जहां जंग बदर हुई थी, जो मशहूर जंग है, इस्लाम की पहली जंग जो है, मदीना मुनव्वरा और बदर का दरमियानी फासला कितना है? सर 80 मील। पक्की बात। बताइए किस सूरत में बालिग मर्द और बालिग औरत पर नमाज फर्ज नहीं है? ये वो इंसान जो लुनेटिक, इनसेन या अनसाउंड माइंड से कहा जाता है, पागलपन की हालत में हो, मजनू दीवाना हो, उस पे। अगर किसी का दिमागी तवाजुन दुरुस्त ना हो, खा वो औरत हो या मर्द हो, उस पर नमाज फर्ज नहीं है। इसका यह भी मतलब लिया जा सकता है कि जो कुछ आप पढ़ते हैं नमाज में, आपको उसके मतलब का पता होना चाहिए कि मैं ये पढ़ रहा हूं। पागल को क्या पता कि वो क्या पढ़ रहा है? कोई इधर की बात पढ़ रहा है, उधर की बात पढ़ रहा है। तो इससे यह साबित हुआ कि नमाजी को पता होना चाहिए कि मैं जो आयत मुबारका की तिलावत कर रहा हूं, इसका मतलब ये है। जवाब दुरुस्त है जी। खाना काबा की तामीर के दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या दुआ मांगते रहे? ये दुआ ये थी जी कि रब्बना तकब्बुल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे नश्व नुमा देने वाले, हमारा ये अमल कबूल फरमा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। ये पारा दोइम अल बकरा और 127 नंबर आयत है जी। गलती हो गई जी। उस तालाब का नाम बताइए जिसमें 6 बरस की उम्र में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराकी और शनावरी की खूब मशक की। यसरब के मुकाम पे बनु अदी का तालाब था, जहां बनु अदी का तालाब। जवाब दुरुस्त है जी। इराक का वो इलाका जहां से दरियाए दजला और फुरात मिलकर बहते हैं, क्या कहलाता है? ये करबला थी। शत्तुल अरब। ये जहां ये दोनों दरिया मिलकर बहते हैं और ये कोई 120 मील लंबाई है। शत्तुल अरब उसको कहा जाता है जी। दूसरी गलती आपने की है जी। हजरत इमाम हुसैन के अलावा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और भी किसी ने यजीद की बैत करने से इनकार किया था? जी, नवासा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने भी बैत लेने से इनकार कर दिया था। जवाब दुरुस्त है आपका। बताइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने बरस बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया था, वो जिसमें उन्हें कहा गया कि कश्ती बनाओ? ये
तकरीबन 2242 साल थे। ये जवाब तो आपका दुरुस्त हुआ, लेकिन मुझे अफसोस है कि 2 गलतियां आपने की हैं। ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों ने जो मोटरसाइकिल भेज रखा है वो नहीं सर, मुझे कोई अफसोस नहीं है, इस वजह से कि मुझे इतनी खुशी है कि मैं फाइनल तक पहुंची थी। और ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों का ये मोटरसाइकिल, और आप फाइनल में पहुंची थी। आप 2 सवालों से आगे नहीं जा सकी। ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की तरफ से इसमें 5,000 रुपया है और फूल हैं। आपको मुबारक हो। हजीफा अनवर साहब ब्राइटो पेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जरा तशरीफ लाएं और अपने हाथ से ज़िया साहब को, आइए ज़िया साहब यहां। हजीफा साहब के लिए फूल। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपके सामने फाइनल भी खेला गया और ये अजीब फाइनल है कि हारने वाला कह रहा है कि मैं खुश हूं। महीने में कितनी बार आप कहते हैं कि बेगम छोड़ो आज घर का कामकाज, बाहर चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं? पहले तो ये मामूल था, अब बच्चे बड़े होने के बाद ये मामूल थोड़ा सा कम हो गया है। हाय हाय हाय, वो शेर एक याद आ गया कि मुझे अब एहतियातन खत ना लिखना, मेरे बच्चों को पढ़ना आ गया है। आप दोनों घर में एक दूसरे को किस नाम से पुकारते हैं? अपने अपने पूरे नाम से। प्यार में और लड़ाई में? दोनों ही जगह पे एक ही नाम लिया जाता है। वो हमेशा कहती है सलीम क्या कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं मैं रुखसाना ये कर रहा हूं। शरबत फौलाद इरफानी के मेहमान, आपसे पूछना है कि आप ज्यादा झूठ बोलते हैं या बेगम साहिबा? दोनों ही झूठ के करीब नहीं फटकते। आप सुना है आप बहुत कंजूस हैं और आपने कभी बेगम साहिबा को कोई तोहफा नहीं दिया। ये किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, खातून यहां खाना कंजूसी नहीं- का तस्वर ही नहीं है। अच्छा, आपने आखिरी तोहफा क्या दिया था? मुझे याद पड़ता है गोल्ड का एक सेट दिया था। शरबत औलाद इरफानी के मेहमान दफ्तर या दुकान या जहां भी आप काम करते हैं, वहां से आप दिन में खातून खाना को कितनी दफा टेलीफोन करते हैं और क्या पूछते हैं? 2-3 दफा तो मामूल है, अगर नहीं करूंगा तो जाऊंगा कहां। पहला फोन खैरियत दरियाफ्त करने के लिए करता हूं बिकॉज शी इज ए हार्ट पेशेंट। अच्छा। और दूसरा फोन जो है वो पूछने के लिए करता हूं भाई क्या लाना है। अच्छा। और तीसरा फोन कुछ चोंचे लड़ाने के लिए करता हूं। हाँ, वो गुलाम मोहम्मद कासिर का शेर है कि करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। ठीक है जी, सवाल यह है कि आप ज्यादा बातूनी हैं या खातून? मैं ही ज्यादा बातूनी हूं, खातून खाना तो बेचारी बोलती ही कम है। आप हमारे मेहमान हैं शरबत फौलाद इरफानी के, आपने बड़ी दिलचस्प बातें की, तशरीफ ले आए, आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बेगम अवैस, अगर आपकी इजाजत हो तो अवैस को वक्ती तौर पर इतनी दूर भेज दूं कि 5 दिन लग जाएं वापसी पर। इजाजत है। जाइए भाई।
जी, शमा कुकिंग ऑयल की मेहमान, जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जी, आप शमा कुकिंग ऑयल की मेहमान हैं। शमा कुकिंग ऑयल वालों की तरफ से मेरा पहला सवाल आपसे है कि साहब को, अवैस को जब कभी गुस्सा आता है तो ये उसका इजहार कैसे करते हैं? अपने बाल नोच लेते हैं, चीखते चहाड़ते हैं, या वो बर्तन तोड़ देते हैं, या कंबल ओढ़ के सो जाते हैं? अभी तक तो गुस्सा नहीं आया, मैंने नहीं देखा। अभी तक गुस्सा नहीं आया? हाँ जी। खैर से कितने दिन हो गए? 20 दिन। हाय हाय। अच्छा, साहब को आप वैसे निरी सोना है, लेकिन हर शख्स में कोई ना कोई खामी होती है। साहब को आपकी कौन सी बात जरा बुरी लगती है कि काश इस लड़की में ये बात ना होती तो कितना अच्छा था? कि मैं एतबार जल्दी कर लेती हूँ लोगों पे। आप लोगों पे एतबार जल्दी कर लेती हैं, तो लोग तो यही अवैसी लोग हैं अभी तक तो। नहीं, उन पे चलो नहीं। जी, कि लोगों पे एतबार जल्दी कर लेती हूँ, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती जी। आप दोनों में से ज्यादा कंजूस कौन है? ज्यादा ज्यादा तो कोई भी नहीं है, वैसे मैं हूँ, थोड़ी वो नहीं है। शमा कुकिंग ऑयल की मेहमान, खुदा न खास्ता अगर कभी आप बीमार पड़ जाएं, खुदा न खास्ता, हर चीज हम फर्ज करते हैं, तो ये सारा दिन आप कुर्सी पलंग के पास डाल के बैठे रहेंगे और के कभी परेशान हो जाएंगे और कभी ये कर कभी वो कर, या उसको नॉर्मल लेंगे कि ठीक है आप ठीक हो जाएंगी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ? परेशान हो जाएंगे। कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा। इतने ज्यादा। इतने बहुत ज्यादा। इतने बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। घर में किसका हुक्म चलता है? मेरा। आपका? घर वालों का भी तो घर में ही है सब, मतलब जो वैसे मैं बात कहती हूँ मान लेते हैं। ये तो खैर अभी 20 दिन में तो आप कहें गर्दन काट के ले आए, वो आप गर्दन काट के आ लो जी। शमा कुकिंग ऑयल की मेहमान, शादी से पहले साहब टेलीफोन पर किस किस्म के वादे आपसे करते थे? ये न कहिएगा कि हमने टेलीफोन नहीं किया, अब तो बच्चे इतने इतने से लगे हुए होते हैं सारा दिन। नहीं, वादा तो कोई नहीं था, बस हाल चाल ही पूछते थे। अच्छा, हाल चाल, हाल क्या पूछते थे? क्या बस कर रही है, क्या कर रही है, बस यही, क्या हो रहा है, सब ठीक है घर वाले, इस तरह की बातचीत थी। ये तो आखिर में होता है, और सुना। पहली बात हेलो, अब क्या हुआ? हाँ, बस ऐसे ही था, क्या हाल है, और बस। अभी ये रात को देर से घर आते हैं या सरे शाम से ही घर में बैठ जाते हैं? देर से आते हैं। देर से आते हैं? 8 बजे 9 बजे के करीब। तो क्या बहाना लगाते हैं कि काहे को देर हो गई? काम था इसलिए। हाय हाय, मीर ने कहा काम थे इश्क में बहुत पर मीर, हम ही फारिग हुए शताबी से। मीर तो जल्दी फारिग हो गया था। ये क्या बहाना लगाते हैं कि दुकान पर या दफ्तर में रश ज्यादा था? यही कहा कहते हैं, मैनेजर जान नहीं छोड़ रहा था, देर हो गई, ये वो। वही पुराना बहाना जो है सारे करते ने, हालांकि होते ये कहीं और हैं, और आके ओहो हो ठंडा पानी दें, आज तक जान ही निकल गई है। आज तो बजाय इसके कि वो उल्टा पूछे, उस पर ही रोब कि छेती ले आ तेनू पानी। ये। अच्छा, ये बताएं कि ये अभी तो 20 दिन हुए हैं, कभी मजाक में भी दूसरी शादी का तज़किरा किया है इन्होंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी। अभी ऐसी बात नहीं हुई। हम फर्ज करते हैं कि आप खुशी से इजाजत देती हैं कि जा, जिथे भी ब्याह करना कर रहा, तो पाकिस्तान की किस एक्ट्रेस से शादी करेंगे? नहीं करेंगे। आपने इजाजत दे दी है? नहीं करेंगे ही नहीं।
कि कूच झाड़ मार देंगे? हाँ, नहीं करेंगे बस। आपके कहने पर भी नहीं करेंगे? मैंने कहना ही नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई, हम तो फर्ज कर रहे हैं। चलो ये मैं कोई कह- सच्ची सच्ची थोड़ी ऐसी है, ताकि पता चले कि उनके जहन में कौन है। ये नहीं। आपके भी फायदे की बात है। नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे। अगर अवैस को एक दिन की बादशाहत मिल जाए तो वो क्या करेंगे? ये गरीबों के लिए काम ये करेंगे। घिसा पिटा फिकरा। अच्छा चलिए, गरीबों की इमदाद थोड़ी सी हो गई, चलो हो गई, और क्या करेंगे? और हज करेंगे। इको दिन ची हज भी कर रहे होंगे। So, हज का तो मौसम ही नहीं है और एक दिन की बादशाहत है। मेरा ख्याल है इस पर मान जाते हैं कि पागल हो जाएंगे। नहीं, पागल नहीं होंगे। पागल भी नहीं होंगे, कोई काम भी नहीं करेंगे, की करेंगे एक दिन? मुल्क को सीधी राह पे हुक्मरानों को हटा के खुद हुक्मरान बन जाएंगे, और क्या करेंगे? और अच्छा, जो दूसरा बनने वाला हुक्मरान है उसको तहत एक कर देंगे और खुद हुक्मरान बन जाएंगे। भाई शाबाश, भाई शाबाश। बुलाएं जी जरा। अवैस आप मेहमान हैं शमा कुकिंग ऑयल बनाने वालों के। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। रात को जब आप देर से घर आते हैं तो आप क्या बहाना बनाते हैं? कोई बहाना नहीं बनाता जी, बस काम के सिलसिले में जाना होता है तो काम के सिलसिले में वापसी हो जाती है। कोई बहाना नहीं बनाता, बहाना नहीं बनाते। कोई बहाना नहीं बनाता। आपके नजदीक रात गई, रात जब मैं कहता हूं तो वो कितने बजे के करीब आप रात समझते हैं कि हो गई है? मेरे नज़दीक रात 10-11 बजे के करीब होती है, बल्कि 1 बजे तक। मतलब आप 1 बजे भी रात को घर आते हैं? जी बिल्कुल। रात को 1 बजे? काम के सिलसिले में आना होता है। काम कुछ ऐसा है कि वो कौन सा दफ्तर है जो रात को 1 बजे तक खुला रहता है? हमारी एजेंसी है, एजेंसी माइक्रोफोन जोर से। एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो उस सिलसिले में एड्स वगैरह, मतलब शोज वगैरह, इवेंट्स वगैरह करवाने होते हैं। अच्छा, कोई शूटिंग हो गई, Exactly. कोई हीरोइन आ गई, उसको घर छोड़ने चले गए, ये वो सारा? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहाना नहीं करते आप? नहीं जी, बहाना आके साफ बता देते हैं कि आज वो शूटिंग थी तो जी देर हो गई। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं कि खातून ने अगर आपको इजाजत दे भी दी तो आप दूसरी शादी किस अदाकारा से करना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं करूंगा। इन्होंने इजाजत दे दी है? कभी भी नहीं। अच्छा ये बताएं, अवैस के शादी से पहले टेलीफोन पर आप आपस में जो गपशप करते थे, किस किस्म की गपशप होती थी? शादी से पहले बात नहीं करते थे हम। मैं नहीं मानता। नहीं करते थे। आजकल तो ये 4 साल का बच्चा भी कान को लगाए बैठा रहता है सारा दिन। नहीं करते थे बात, क्योंकि हम पहले से ही कज़न थे, तो जरूरत पेश नहीं आई हमें इसकी दोबारा। तो आप शादी से पहले दोनों कजन हैं? लो, सारे सवालों का ही बेड़ा कर। वरना मैंने पूछना था कि आप दोनों ने पहली बार एक दूसरे को कहाँ देखा था, कैसे देखा था, पर्दा हटा के ये है वो है, कैसे देखा था पहली बार? हाँ, शादी के बाद घूंघट उठा के देखा था। अच्छा, शादी के बाद घूंघट उठा के देखा था, बाकी सारे तो हैं करके देखा। अच्छा अवैस ये बताएं, शमा कुकिंग ऑयल के आप मेहमान हैं, कि घर में किसका हुक्म चलता है, आपका या बेगम साहिबा का? जी अभी तो सिर्फ 1 माह हुआ है शादी जरा को। माइक्रोफोन- 1 महीना हुआ है शादी को अभी तो, लेकिन मानी नहीं की जाती है ज़्यादा फिलहाल, क्योंकि मानी इन्हीं की जाती जी है। बिल्कुल, मतलब मुश्तरका फैसला होता है हमारा, जो बेहतर लगे वो। ये तो अब कहने की बातें हैं ना, बस सीधी बात है कि मानी उनकी जाती है। खुदा न खास्ता ये अगर बीमार पड़ जाएं तो आप दफ्तर भूल भाल के कुर्सी
साथ रख के बैठे रो रहे हैं, कभी ये दबा दे कभी वो कर, परेशान, या नॉर्मल लेते हैं और कि अच्छा अल्लाह करम करेगा ठीक हो जाएंगी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं, दफ्तर जा रहा हूँ। मैं बेशक इनके साथ रहूँगा, इनकी हिफाजत करूँगा, इनकी अगर कोई मसला है तो उसको हल करूँगा, वो एक अलग है। लेकिन मेरी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी एक अलग हिस्सा है, लेकिन इनकी हिफाजत मेरा पहला मतलब फ़र्ज है। ममार खोवे, वैसे तो ये निरी सोना है, लेकिन हर शख्स में कोई ना कोई खामी होती छोटी सी। इनकी कौन सी बात ऐसी है जो आप दिल में सोचते हैं काश इस लड़की में ये बात ना होती तो कितना अच्छा होता? ऐसी कोई बात नहीं है। खातून का ख्याल है कि इनकी ये आदत है कि ये हर शख्स पर जल्दी एतबार कर लेती है। वो रुपए पैसे का मामला भी हो सकता है, किसी ने उधार मांगा निकाल के दे दिया, ना पता कि वापस कब मिलेगा, ये है वो है। ये इनको कहते हैं कि मेरी ये आदत शायद उन्हें अच्छी ना लगती होगी। आप दोनों में से कंजूस ज्यादा कौन है? कोई चुपके पढ़ा करो। वाओ, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। वाह, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। आईने पर बात याद आई कि तू ही बेहतर है आईना हमसे, हम तो इतने भी रूशनास नहीं। और मियां मौला बख्श कुश्ता ने कहा कि हाय रब्बा मेरे तू शीशा ही बना दिंदो, मैनू मेरे यार दा, मैं हुंदा किसे कार दा, कंध नाल लगा रहिंदा जिथे ओ खिलारदा, वेख के मैनू जुल्फां ते सवारदा। यूं लगता है सोते जागते औरों का मोहताज हूँ मैं, आंखें मेरी अपनी हैं पर इनमें नींद पराई है। ये खला है अर्शे बरी नहीं, कहाँ पांव रखूं जमीन नहीं, तेरे दर पे सजदे का शौक है, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। आहा, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। नून, नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। न कर ऐलान इतनी बार मस्जिद के स्पीकर से, गरीबों के जनाजे में कोई शामिल नहीं होता। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए। ये क्या कि दिन को भी रात लिखो, हुनरवरो दिल की बात लिखो। वो जिनके दिल पे मोहरें सब्त हों क्या उनको समझाना, उन्हें हम आप क्या उनको पैगंबर छोड़ देते हैं। न दीद है ना सुखन, अपना हर्फ है ना प्याम, कोई भी हीला तस्कीन नहीं और आस बहुत है। उम्मीद यार नजर का मिजाज दर्द का रंग, तुम आज कुछ भी ना पूछो कि दिल उदास बहुत है। तुम आज कुछ भी न पूछो कि दिल उदास बहुत है। ये रख रखाव मोहब्बत सिखा गई उसको, वो रूठ कर भी मुझे मुस्कुरा के मिलता है। ये अजीब खेल है प्यार का, मैंने आप देखा ये मौजज़ा, वो जो लफ्ज मेरे गुमा में थे वो तेरी जुबां पे आ गए। वो तेरी जुबां पे आ गए। ये क्यों पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, इधर आ बे अबे ओ चाक गिरे बां वाले। ये जो रात दिन का है खेल सा, इसे देख इस पर यकीन न कर, नहीं कोई अक्स भी मुस्तकिल सरे आए ना उसे भूल जा। सरे आए ना उसे भूल जा। अलिफ, अश्क अपना कि तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, तू मेरा कुछ नहीं लगता मगर इतना तो बता, देख के मुझको तेरे जहन में आता क्या है। टीमें तो बराबर रही हैं, ना कोई हारा ना जीता।
वकास सफदर और शाहिद बिलाल हसरत मास्टर पेंट्स के आपको तोहफे मुबारक हों, और फातिमा अहमद सहर अशफाक आपको गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स के तोहफे मुबारक हों। आपका पसंदीदा बंदा आ रहा है भरपूर। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। खुद सुनते कानों आपको हुमा खान और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, मैं फैशन के हमेशा खिलाफ रहा हूं, उस फैशन के जिसमें इंसानी जिस्म कुरान मजीद, फुरकान हमीद और हदीस से मुबारका में दी हुई कयूद को तोड़े। इंसानी अजमत जो है वो उसकी पोशाक में पोशीदा होती है। आप अगर सोबर, अच्छा, खूबसूरत, बाहया लिबास पहनेंगे, आप जिस भी महफिल में जाएंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे, और अगर आप बाहया लिबास नहीं पहनते तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लिबास इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी जहां भी आप हों, लिबास की तरफ से आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए। जमाना आपकी बड़ी इज्जत करेगा, सर आंखों पर बिठाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह का नाम लेकर प्रोग्राम आगाज करते हैं। ये बताइए कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन सी जबानें बोली जाती हैं? हजारा, पश्तो, हिंदको, उर्दू, इंग्लिश। तो बहरहाल सुन लीजिए जी, पश्तो जिसको वो पख्तो कहते हैं, फारसी, हिंद को, पंजाबी, उर्दू और बाकी जो जबान भी आप बोलना चाहें, वहां को रोकता थोड़ी है। आइए जवाब दुरुस्त मानते हैं। सवाल यह है जी कि इंसान एक मिनट में औसतन कितनी बार पलकें झपकता है? 30 मरतबा। ये 30 मरतबा बेटी ने कहा है। सुन लीजिए, मेडिकल साइंस कहती है कि एक औसतन एक इंसान एक मिनट में 25 मरतबा पलकें झपकता है। वैसे अगर कोई 30 मरतबा झपक ले, 40 मरतबा झपक ले, तो बस यही है ना कि लोग कहेंगे अन्ना हो गया, और कुछ नहीं। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। चलिए, 24 सितंबर 1974 को कौन सी रियासत पाकिस्तान में जम की गई? जी, ये मारा। जो रियासत पाकिस्तान में जम हुई उसका नाम था हुंजा। मेरे हॉल का सबसे मोटा मेहमान, पहली बात तो यह है वालेकुम अस्सलाम, कि मोटा आदमी इस तरतीब से सीढ़ियां उतर ही नहीं सकता जिस तरह से आप चीते की तरह आए हैं। आप मोटे नहीं हैं, आप सेहतमंद हैं, आप जाएं। अब इन दोनों में से जी आप जज बन जाएं, हाथ उठा के वोट दीजिएगा जिनका ख्याल है कि आप वोट। आप कहां बैठे थे? जी, आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। आपने सवाल का जवाब दिया, आपके लिए कैश और किताब का तोहफा है। आपने अपनी सेहत के बलबूते पर आज का मुकाबला जीता। कैश, किताब आपके हवाले। और आप दोनों बीबियां मेहमान हैं
वाइटल चाय बनाने वालों की। वाइटल चाय ने आपके लिए अपने तोहफे और खर्च करने के लिए कैश और पढ़ने के लिए किताब, आपके लिए भी वाइटल के तोहफे हैं और कैश किताब है। बिस्मिल्लाह। वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए कार भेज रखी है और आज इसका चौथा क्वार्टर फाइनल है। वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। जी लाइए, वाइटल के मेहमानों को वाइटल चाय तो पिलाएं ताकि इनका दिमाग जरा हाजिर हो और ये सवालों के जवाब दे सकें। वाइटल चाय के मेहमान सुन लें कि आज आपका चौथा क्वार्टर फाइनल है। मैं आपसे दो दो सवाल पूछूंगा, हर सवाल के 50 नंबर हैं और बाहम मशवरा करके आप जवाब दे सकते हैं। जी मोहम्मद अमजद और बेगम साहिबा, आपसे मेरा पहला सवाल है कि हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? बड़ा आसान सवाल आ गया। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? 50 नंबर का सवाल है। हाइड्रो तो पानी को कहते हैं ना सर। जिस शख्स को बावला या पागल कुत्ता काट जाए उसको एक बीमारी लग जाती है जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और हाइड्रोफोबिया इसलिए कहते हैं कि वो पानी से डरता है। उसके सामने पानी लाया जाए तो वो बेहोश हो जाता है या खौफ से कांपने लगता है। गलती हो गई जी। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, वाइटल चाय के मेहमान, चाय खत्म कर ली? पी लें, शायद सवाल जवाब दुरुस्त आ जाए। हिंदुस्तान में पहली बरतानवी फैक्ट्री 1612 में कायम की गई। ये फैक्ट्री किस शहर में लगाई गई थी? लखनऊ में। लखनऊ मुशायरा करने से फैक्ट्री च बह के लखनऊ में। सूरत में जी, सूरत शहर है जिसमें पहली फैक्ट्री लगी जी। कोई नंबर नहीं जी। साजिद इकबाल और बेगम साहिबा, आपसे सवाल है साजिद साहब, साइंस में BDS किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जवाब दुरुस्त है जी। आपके 50 नंबर हुए जी। आपसे दूसरा सवाल है कि दरियाए सिंध में कुछ दूसरे दरिया भी शामिल हो जाते हैं। इन दरियाओं को दरियाए सिंध के मशरकी मुआविन कहा जाता है। इन दरियाओं के नाम बता दें। सतलुज, दरियाए ब्यास, सतलुज, दरियाए ब्यास और दरियाए रावी। दरियाए सतलुज, दरियाए रावी, दरियाए ब्यास। आप ब्यास फरमा रहे हैं। सुन लीजिए कि मशरकी मुआविन हैं दरियाए सिंध के सतलुज, रावी और चनाब। जवाब बहरहाल दुरुस्त मानता हूं जी। 50 नंबर और जी।
आपकी बारी आती है जी। राव नासिर और फैजान दोनों दोस्त हैं, वाइटल चाय के मेहमान हैं। इंतकाल इक़्तिदार के लिए कायदे आज़म किस तारीख को कराची पहुंचे? 11 अगस्त जी। 7 अगस्त 1947। चलिए 50 नंबर दें इन्हें भी, क्योंकि उनके साथ भी रियायत की, लेकिन अब मजीद रियायत नहीं होगी जी। बरतानिया के ऐवान बाला को क्या कहा जाता है? लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। बरतानिया के ऐवान बाला, जिस तरह हमारे यहाँ सेनेट है, इसी तरह वहां ऐवान बाला जो है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है जी। 100 नंबर आपके हुए जी। चौथे मेहमान हैं असगर अली अख्तर मुनीर। वाइटल चाय का चौथा क्वार्टर फाइनल। उस समंदर का नाम बताएं जो उम्मान और पाकिस्तान के दरमियान बहता है। बुहेरा अरब। अरेबियन सी, बुहेरा अरब। जवाब दुरुस्त। 50 नंबर जी। आखिरी सवाल। दुनिया का 93% चावल किस बर्रे आजम में पैदा होता है? बर्रे आजम एशिया में। पक्की बात? पक्की बात। पत्थर ते लकीर। पत्थर ते लकीर। दुनिया का 93% चावल बर्रे आजम एशिया में पैदा होता है। आपके 100 नंबर, आपके भी 100 नंबर, आपके भी 100 नंबर। और अल्लाह का नाम, ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है। कोई बात नहीं। अब तशरीफ ले आए मोहम्मद अमजद और बेगम साहिबा। पहले मोहम्मद अमजद। वाइटल 100 है, लेकिन आप कोशिश करके यहां मारें। बाईस नंबर 22। 21 नंबर 21। वैसे कोशिश तो आपने की कि 50 के करीब आ जाऊं, लेकिन नहीं। आइए बेगम साहिबा, आपको इजाजत है कि आप यहां तक आ जाएं, इस फूल तक। बाईस से आगे नहीं। खवातीन इस फूल तक आ सकती हैं जी। जी शाबाश। 21 नंबर। इसको कहते हैं मियां बीवी का सलूक। 21 दूसरा चांस। 22 नंबर। वाह जी वाह। आप दोनों के 86 नंबर हैं। साजिद इकबाल साहब जी। फरमाइश उनसे की थी, पूरी आपने कर दी। 50 माइनस। दूसरा चांस। 70 नंबर जी। 70। जी खातून, अब ठहरिए, मैं जब हट जाऊं मेरे माथे में न मार दीजिएगा जी।
49 चलो पहला उधार तो आपने उतारा ना, 50 वाला जो था। यह है वाइटल 100। 80 नंबर जी। 149 आपके नंबर हैं जी। आइए जनाब तीसरे दोस्त राव नासिर तशरीफ लाएं। ठहर जाओ और चेहरे पर इतना गुस्सा ना रखें, हंसते खेलते खेल खेलें जी। बाईस नंबर जी। 22। खेल कोई ना उम्र भर खेले, हम जो खेले तो जान पर खेले। सही बात है। आइए जी 18 नंबर जी। माइनस। वाइटल चाय के तीसरे मेहमान 50 नंबर। 50। जी 50 नंबर माइनस। वाइटल चाय का चौथा क्वार्टर फाइनल और मेरे चौथे मेहमान 60। आठों मेहमान वाइटल चाय के मेहमान हैं और कार का आज पहला मुकाबला है। लाइए जी इनको पहले चाय तो पिलाएं वाइटल की। ये चाय मैं घर से बनवा के लाता हूं, ये कैंटीनों का मैं इतबार नहीं करता, इसलिए बेफिक्र होके पिए। और सवालों के जवाब भी देने हैं, सिर्फ चाय पी के नहीं कार जीती जा सकती। वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल एक नई सुबह का आगाज। मेरा आपसे पहला सवाल है कि कायदे आज़म ने पहली बार ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कब लगाया था? 13 अगस्त 1947। 3 जून 1947 को जब तमाम बड़े लीडरों ने तकरीर की, उस वक्त कायदे आज़म ने अपनी तकरीर इस नारे पर खत्म की थी, पाकिस्तान जिंदाबाद। गलती हुई। आप ही से दूसरा सवाल है, रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा समंदर कौन सा है? बहरुल काहिल। आपने कहा पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल, यह है बहरे हिंद। तीसरा बड़ा समंदर बहरे हिंद है। गलती हो गई और आपने कोई नंबर हासिल नहीं किया। अफशां बशीर सिस्टर्स। चंगेज खान तारीख का मशहूर किरदार है। चंगेज खान का असल नाम क्या था? चंगेज खान का असल नाम था तमुजन। तैमुजन। गलती।
आपसे दूसरा सवाल है, हर सवाल के 50 नंबर हैं। OGDC किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ है? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, OGDC। गलती हो गई जी। 14 अगस्त 1948 को खान लियाकत अली खान ने किस रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह किया था? लाहौर रेडियो स्टेशन। कराची रेडियो स्टेशन का। लाहौर तो पहले से 1937 से मौजूद है। गलती। आपसे दूसरा सवाल, साल 1914 है, किन हवालों की वजह से यह साल बहुत मशहूर है? पहली जंग अजीम शुरू हुई, नहर पानामा का इफ्तिताह हुआ और डॉक्टर ग्राहम बेल ने टेलीफोन पर डॉक्टर वाटसन से पहली गुफ्तगू की। ये 1914 की शोहरत की वजह हैं कुछ। माशाल्लाह, कोई नंबर नहीं। बरतानिया की लेबर पार्टी उम्र में मुस्लिम लीग से 6 साल बड़ी है। बताइए दोनों का कयाम कब अमल में आया? 1911 में, यानी कि 1911 में बरतानिया का, 1906 में मुस्लिम लीग का। लेबर पार्टी 1900 और मुस्लिम लीग 1906। गलती हुई जी। आपसे दूसरा सवाल है, वाइटल चाय की कार के लिए ये आखिरी सवाल है आपसे। अभी तक किसी मेहमान ने कोई नंबर हासिल नहीं किया, माशाल्लाह। लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी, सिफारत की जबान, किस जबान को कहा जाता है? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जबान को लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है जी। 50 नंबर आपके हुए जी। समिया सलीम साहिबा तशरीफ लाएं, यहां से अपनी पसंद का तीर ले लें जी। 42 नंबर 42। आउट। आइए जी दूसरे साथी, चलिए खुद ही उठा लें जी। शाबाश, 50 आपकी तरफ उधार रहा। -50 जी। जी वो उठाएं या यहां से ले लें। 41। एक चांस आपने गंवा दिया, मैं तो आज फ्लॉप हो गया जी। शाबाश, उठाएं। (42) 42 नंबर जी। फाइटर। मैं समझा वहां गिरा दिया आपने। 80। दूसरा चांस है जी। 16। चलिए, (18) जी।
चलिए। ट्वेंटी है 42। चलो, बहुत अच्छा किया। अस्मा सलीम और मुदस्सरा खान। समिया सलीम, अच्छा, आपके -8 नंबर हैं जी। कभी जिंदगी में कुछ मिल जाए कहीं से तो हमारे 8 नंबर हमें दे दीजिएगा जी, ये आप पर कर्ज रहा हमारा। अफशा बशीर और उनकी सिस्टर बहन 41 नंबर आपने हासिल किए, 41। खतीजा और आसिमा 238 नंबर आपके हैं, 238। और इकरा और नाजिया आप हैं, आपके 74 नंबर हैं, 74। आप दोनों का इंतखाब होता है, आप दोनों टीमें आगे नहीं जा सकी, अफसोस है। बहरहाल वाइटल चाय बनाने वालों की तरफ से उनके अपने तोहफे, कैश और किताब हर मेहमान के लिए हाजिर है। यही सूरत हाल आपके साथ है, कैश, किताब और उनके तोहफे। बिस्मिल्लाह जी। मरहबा जोशांदा, नज़ला, जुकाम और फ्लू का खात्मा अब सिरप में भी दस्तयाब है। मरहबा जोशांदा बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं। मरहबा जोशांदा, फ्लू, नज़ला, जुकाम और खांसी का मौसर इलाज कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा। मरहबा जोशांदा है तो ना रहेगा फ्लू और ना मिलेगी छुट्टी। मरहबा जोशांदा, नज़ला, जुकाम, फ्लू की छुट्टी। जी, मरहबा जोशांदा बनाने वालों की तरफ से ये मोटरसाइकिल है, आज इसका फाइनल है और फाइनल खेलने के लिए सलीना साहिबा और तारिक सज्जाद साहब तशरीफ लाए हैं। खाना काबा में सबसे पहले कलिमा इस्लाम को बाआवाज बुलंद पुकार कर तशद्दुद बर्दाश्त करने वाले सहाबी का नाम बताइए। हजरत अबू ज़र गुफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। सवाल आया है कि आंधी की रफ्तार का अंदाजा लगाने वाले आले का क्या नाम होता है? सेस्मोमीटर। आंधी की रफ्तार का अंदाजा लगाने के लिए जो आला है वो है एनीमोमीटर। गलती जी। सिकंदरा क्या है? ये अकबर का मकबरा है जो आगरा शहर के करीब है। तारिक, आपसे पूछ रहा हूं कि मशरक़ वुस्ता के किस मुल्क की खबर रसां एजेंसी का नाम अनातोलिया है? तुर्की। तुर्की। जिस तरह राजा पोरस के साथ सिकंदर आजम का नाम आता है, राजा दाहर के साथ मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है, रिचर्ड के साथ किसका नाम लिया जाता है? सलाहुद्दीन अयूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। सवाल यह है कि उस मुल्क का नाम बताइए जो 1825 में आजाद हुआ और अब तक उसमें 191 से ज्यादा इनकलाबात आ चुके हैं। रूस। बोलिविया। गलती। इल्म इंसानी की सबसे पुरानी और हिंदुओं की कौन सी मुतबर्रिक किताब मुल्तान में लिखी गई? ऋग्वेद। पक्की बात? यस सर। ऋग्वेद। फ्लाईवेट बॉक्सिंग के एक मुकाबले में अगर दो बॉक्सरों के पॉइंट्स बराबर हो जाएं तो रेफरी किस बॉक्सर को फातह करार देगा? जिसकी उम्र कम हो। जिस बॉक्सर का वजन कम हो, क्योंकि बॉक्सिंग में उम्र नहीं देखी जाती,
उन्हें तोला जाता है, बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, वो वाली बात। उनका वेट देखते हैं कि किस वेट में ये है, फ्लाई वेट में है या हैवी वेट में है। तो अगर दोनों बराबर हैं तो जिसका वजन कम होगा रेफरी उसको फातेह करार दे सकता है जी। गलती जी। सलीना अभी तक कोई गलती नहीं की। क्यूबा को 1492 में किस मशहूर सयाह ने दरियाफ्त किया? कोलंबस। पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले किसने लहराया? मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने। जवाब दुरुस्त है जी। मरहबा जोशांदा बनाने वालों की तरफ से मोटरसाइकिल और इसका फाइनल। और आपसे आखिरी सवाल, अभी तक कोई गलती आपसे नहीं हुई, आपसे कुछ गलतियां हुई हैं। हजरत बिलाल, सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने किस खलीफा राशिद के जमाने में वफात पाई? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में। खुदा दा वास्ता कोई गलती ते कर रहा है। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में वफात पाई। जवाब दुरुस्त है जी। आखिरी सवाल, सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? 1 मिनट 20 सेकंड। सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 30 सेकंड लगते हैं। गलती हुई जी। फैसला तो हो चुका। आप सलीना, आप क्या करती हैं? सर मैं टीचर हूँ। पढ़ाती हैं? यस सर। और ये जनरल नॉलेज की किताबों से या मेरा प्रोग्राम देख देख के? सर आपका प्रोग्राम भी और इसके अलावा भी जनरल नॉलेज भी। बाज लोग मेरा हर सवाल लिख लेते हैं और रटते रहते कदी ते दाल लगेगा, आज दाल लग गया। बहरहाल मरहबा जोशांदा बनाने वालों की तरफ से ये मोटरसाइकिल आपको मुबारक हो जाए। मैं जनाब हकीम मोहम्मद उस्मान, चीफ एग्जीक्यूटिव मरहबा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, उनसे दरखास्त करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने हाथ से सलीना को चाबी दें। हकीम साहब, आपने जहमत की, आप यहां तक तशरीफ लाए, फूलों का तोहफा आपके लिए, बहुत शुक्रिया जी। और तारिक सज्जाद, इसमें कैश है, ये मरहबा जोशांदा बनाने वालों की तरफ से गालिबन 3500 या कितने? नया नोकिया X101, इसमें 2 सिम चलता है। नया नोकिया